हरि ओम। ओम नमो भगवते महासुदर्शनाय वासुदेवाय धन्वन्तरये अमृतकलशहस्ताय सर्वभयविनाशाय सर्वरोगनिवारणाय त्रिलोकपथाय त्रिलोकनाथाय श्रीमहाविष्णु श्रीधन्वन्तरी स्वरूपाय श्री 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 औषधचक्राय नारायणाय नमः। ओम नमः शिवाय। 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 हरिओम देवता। असल योग कायाकल्प में आपका स्वागत है। पीछे हम लोगों ने चर्चा नारी महाविज्ञान के ऊपर और स्वर विज्ञान के ऊपर बृहद चर्चा की। वो क्रम जारी है और आगे भी जारी रहेगा। बीच में बहुत सारे लोगों का प्रश्न है, हजारों लाखों लोगों ने प्रश्न पूछा है, बार बार उनका मैसेज आता है, उनका फ़ोन भी आता है कि गुरुजी ये कायाकल्प क्या है। कायाकल्प के नाम से भारतवर्ष में न जाने कितनी प्रकार की संस्थाएं चल रही हैं। बहुत लोगों ने कायाकल्प का बोर्ड भी लगाया हुआ है अपने तरीके से। कायाकल्प क्या है? कायाकल्प मित्रों, योग प्रेमियों, ये जो कायाकल्प है ये हमारे परंपरा से, हमारे पूर्वजों के द्वारा सैकड़ों वर्षों के अनुसंधान के बाद हम लोगों को ये परंपरा से ये कायाकल्प की विधि प्राप्त हुई है। जो पिछले 40-45 साल से तो मैं निरंतर अब प्रैक्टिस कर रहा हूँ, इसके बारे में लोगों को जागृत कर रहा हूँ, समझा रहा हूँ, बुझा रहा हूँ। हर तरह से उनका जितना मैं कर सकता हूँ इससे बेहतर करने के लिए हम दृढ़ संकल्पित हैं। कायाकल्प, काया कहते हैं शरीर को और कल्प कहते हैं मास को। मतलब हर मास में एक बार हमारे शरीर का शोधन करना चाहिए। मतलब इनका सफाई करनी चाहिए, शुद्धिकरण करनी चाहिए। वैसे तो सनातन धर्म में सप्ताह में एक दिन साफ शुद्धि का उपाय बताया गया है कि 7 दिन में एक दिन व्रत रखना चाहिए। महर्षियों ने कहा कि 7 दिन नहीं तो 15 दिन में एक दिन एकादशी का व्रत रखना चाहिए, उससे भी कायाकल्प होता है। किन्हीं महर्षियों ने कहा कि नहीं 15 दिन नहीं, सप्ताह नहीं, चलो महीने में एक बार रखना चाहिए। किसी ने 3 महीने बोला, किसी ने 6 महीने बोला। सब अपने अपने अनुभव के आधार पे जैसा देश काल परिस्थिति के अनुसार लोगों ने अपना अपना निर्णय दिया। जहाँ तक मेरा मानना है, मेरा 45 वर्षों का जो निज अनुभव है, खोज है, एक अनुसंधान है योग के ऊपर, आयुर्वेद के ऊपर और नारी महाविज्ञान के ऊपर। योग में बहुत सारे अंग हैं, यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान और समाधि। नारी महाविज्ञान में भी हमने आपसे बताया ईरा, पिंगला, सुषुम्ना, नाड़ी, 3 विचार, दाहिना बायां, स्वर चले, लखे, धारणाधार इत्यादि बहुत विशाल बृहत है। इसी क्रम में इनका जो निचोड़ क्या है समझने के लिए तो ठीक है, जीने के लिए क्या है, तो यह है कायाकल्प। आज की भाषा में अगर हम समझें तो कायाकल्प का मतलब है कि जैसे आप अपने गाड़ी की सर्विस करवाते हैं, घर की साफ सफाई रखते हैं, अपने कपड़ों की सफाई रखते हैं, फेस की सफाई रखते हैं, तो आपको अच्छा लगता है। आप बाथरूम को कितना स्वच्छ साफ रखते हैं, आपको अच्छा लगता है, अच्छी अनुभूति होती है। लेकिन मन को आप कितना गंदा रखते हैं, वास्तव में मन को साफ करने जैसा है। बाथरूम तो साफ होगा न होगा, अगर मन आपका शुद्ध साफ स्वच्छ है तो बाथरूम तो साफ हो ही जाएगा। इसी प्रकार से
जो मुझे दिखता है उसकी सफाई तो हम कर लेते हैं, जो हमें नहीं दिखता उसकी हम सफाई नहीं करते। और न दिखने वाला जो वस्तु है, जो विषय है, वो है हमारा शरीर। जो शरीर है 7 कवर में है, 7 तल में है, 7 शरीर है। इनकी सफाई कैसे करें? तो कायाकल्प 1 वर्ष का एक कोर्स होता है, महीने में 1 बार कायाकल्प कराना चाहिए। कायाकल्प की एक बहुत ही गुप्त और बहुत ही महत्वपूर्ण ये विधि है, जो मैं आपको ऐसे नहीं बता सकते, ऐसे नहीं समझा सकते। कुछ ऐसा विषय होता है जिन्हें हमें अनुभव करना पड़ता है, आत्मसात करना पड़ता है। आर्टिफिशियल बनावटी रीति से हम संपूर्ण लाभ को नहीं प्राप्त कर सकते। तो कायाकल्प का मतलब है कि आप अपने सर के अंतिम बाल से लेके पैर के अंतिम नाखून तक की सफाई करना, उनमें पूरे समस्त मस्तिष्क की सफाई हो जाए, आपके रेस्पिरेटरी सिस्टम श्वसन तंत्र की सफाई हो जाए, फेफड़े की सफाई हो जाए, ग्रास नली की सफाई हो जाए, बड़ी हाथ छोटी हाथ की सफाई हो जाए, लीवर की सफाई हो जाए, दोनों किडनी की सफाई हो जाए, आपके प्रोस्टेट की सफाई हो जाए, पेनक्रियाज की सफाई हो जाए, पित्त की थैली की सफाई हो जाए, माताओं बहनों की प्रोस्टेट की सफाई हो जाए। इसी प्रकार से जो गुप्त अंग हैं, जो भीतर अवयव हैं, उनकी सफाई हो जाए। सिर्फ इतने ही सफाई करने से आपका जो तीनों चीज सिस्टम है, हार्ट, लीवर और किडनी, 3 चीज के ऊपर मेरा जीवन आधारित है। ये आपके शरीर का इंजन है। जैसे अगर आप गाड़ी मर्सिडीज भी ले आओ और उनकी टाइम पे सर्विस न कराओ तो गाड़ी कभी भी कहीं भी बंद हो जाएगी। ठीक इसी प्रकार से हमारा शरीर है, उस परमपिता परमात्मा के कंपनी में बनाई गई ये प्रोडक्ट है, ये अति महत्वपूर्ण प्रोडक्ट है, 7 कवर में है और इसकी सफाई करना बहुत जरूरी है। इसलिए महर्षियों ने कायाकल्प की विधि समझाई कि कायाकल्प के बिना हम अपने आप को संपूर्ण स्वस्थ नहीं रख सकते, सिर्फ रोकथाम कर सकते हैं, कुछ समय के लिए इसको हम रोक सकते हैं। जिस प्रकार से अगर आप अपने गाड़ी की सर्विस न कराएं, कभी भी कहीं भी आपको धोखा दे सकती है, जवाब दे सकती है, बंद हो सकती है। ठीक इसी प्रकार से आज के नवयुग में 21वीं सदी में आप देखते सुनने आए होंगे, कोई सिंगर गाना गाते गाते अटैक आया मर गया, कोई स्कूटी पर जा रहा अटैक आया गिर गया, बड़े बड़े जिम करते हुए कितने ऐसे कुछ हमारे को सुनने को देखने मिलता है। इसका यही कारण है कि उन्होंने सब कुछ ख्याल रखा लेकिन अपना ख्याल नहीं रखा। इसके लिए हमने काफ़ी विषय बृहद चर्चा की है, क्या खाना क्या नहीं खाना। अगर कुछ नहीं करना तो आप कायाकल्प कराओ। हम तो पहले ऐसा घोष किया था, विजय घोष किया था कि बिना दवाई बिना परहेज भी आप ठीक हो सकते हैं, वो सिर्फ प्राणायाम के द्वारा। प्राणायाम नहीं कर सकते तो कायाकल्प के द्वारा, कुछ नहीं कर सकते तो उपवास के द्वारा, वो भी कुछ नहीं कर सकते तो गुरु भक्ति के द्वारा। ये सब कहने सुनने में अच्छा है लेकिन करने के लिए आपको स्वयं करना पड़ेगा। एक कायाकल्प भारत की अद्भुत परंपरा है, परंपरा से आई हुई विद्या है। इसे हम शब्दों के द्वारा हम समझा नहीं सकते, बता नहीं सकते। इसके लिए आपको मेरे यहाँ आना होता है, आपको खाली पेट नाड़ी परीक्षण कराना होता है, चाय पानी पी सकते हैं। नाड़ी देखने का जो समय है सुबह प्रातःकाल 8 से 10 बजे के बीच है। अगले महीने नाड़ी दिखाना है तो 1 महीने पहले से आपको तैयारी करनी होती है, समय लेना होता है। उस हिसाब से फिर हम तय करते हैं, हमारे लोग तय करते हैं कहाँ पे हम आपको मिल सकते हैं। और नाड़ी सिर्फ आप मुझे नाड़ी दिखाते हैं तो नाड़ी देखने मात्र से आपके शरीर के भीतर 206 हड्डी, 72 करोड़ 72 लाख 72 हज़ार 10,201 नाड़ियाँ हैं। वो नाड़ी के बारे में जानकारी आप पा सकते हैं, 7 चक्रों के बारे में जानकारी पा सकते हैं और आपके शरीर के कौन से जोन में कौन सी बीमारी है, कफ के कारण है, पित्त के कारण है या वात के कारण है, इसके बारे में आप जानकारी पा सकते हैं। और उसके बाद कायाकल्प की विधि, 1 रात का उपवास रहता है, हमारे यहाँ रुकना पड़ता है, या आप अपने नगर में, अपने गांव में, अपने शहर में भी इस प्रोग्राम को करा सकते हैं।
विचार करके, राय लेकर, समझ करके, अथवा आप हरिद्वार आ सकते हैं, हरिद्वार में भी इस प्रयोग को करा सकते हैं। एक रात का उपवास सायंकाल 5 से 7 बजे के बीच वो हम लोग प्रारंभ करते हैं और प्रातःकाल 8 से 10 के बीच इनका समापन होता है। 15 घंटे में आपका 2 से 4 किलो वजन घट जाती है। कोई भी स्नायु में आसक्ति नहीं होती, कोई कमजोरी नहीं होती, किसी तरह की कोई भी असुविधा नहीं। और जब आप अपने शरीर की सफाई करेंगे, सातों तल की सफाई करेंगे, जो मल निकलेगा, जो आप देखेंगे, इसके साक्षी आप होंगे। छोटे मोटे रोग जिनको एक बार कायाकल्प करा दिया, उनको कभी अटैक नहीं आएगा, कभी ब्रेन हेमरेज नहीं होगी, कभी पैरालिसिस अटैक नहीं, कोई ब्रेन स्ट्रोक नहीं, इत्यादि न जाने कितने रोग दूर हो जाते हैं। उनका कभी लीवर फेल नहीं होगा, उनका कभी किडनी की डायलिसिस नहीं करानी होगी, कभी प्रोस्टेट नहीं बढ़ेगा, माताओं को यूट्रस में कभी गांठ नहीं होगी, गांठ है तो पिघल जाएंगी। आपके नर्वस सिस्टम में सर्वाइकल जैसे कोई भी रोग हो वो मिट सकते हैं, मिट जाते हैं। आपके स्पाइन में 12 जोड़ी जो मनके में कोई तकलीफ है, L1 से लेकर के L6 तक, या ऊपर से नीचे C1 से C6 तक के बीच में कोई भी तकलीफ हो, ठीक हो सकते हैं। आपके ईगामेंट में कोई प्रॉब्लम हो, ठीक हो सकते हैं। मतलब कायाकल्प के द्वारा आप अपने शरीर रूपी सॉफ्टवेयर और शरीर रूपी हार्डवेयर दोनों को ठीक कर सकते हैं। जो सॉफ्टवेयर है वो अंदर के नस संबंधी जितने भी अवयव हैं वो सब सॉफ्टवेयर के अंदर आते हैं। हार्डवेयर हाथ पैर जितने जहाँ पे हड्डी है, ठोस है, उनको हम हार्डवेयर बोलते हैं। इनको भी स्वस्थ रहना बहुत ज़रूरी है। आज आम बात है लोगों को घुटने में ग्रीस कम हो जाना, ईगामेंट में प्रॉब्लम आ जाना, टखने में दर्द का रहना, एड़ी में दर्द रहना, अर्थात यूरिक एसिड का बढ़ जाना। इन सब समस्याओं को जड़ मूल नाश करने के लिए हमारे भारतवर्ष में महर्षि सांडिल्य ने एक प्रयोग बनाया। उन प्रयोग का नाम है असल योग कायाकल्प। असल का मतलब इसमें कोई मिलावट नहीं कर सकते, इसमें मिलावट करने मात्र से ये बिगड़ जाएगी। असल मतलब बिल्कुल प्योर, कुछ मिलावट की ही न जा सके। असल योग मतलब असल धरती, आकाश, आग, पानी और हवा, ये पंच तत्व के द्वारा एक कायाकल्प की विधि होती है। उस पंच तत्व, जिस पंच तत्व के द्वारा हमारे शरीर का निर्माण हुआ है। अगर आपने बिल्डिंग, आपने अगर अपना घर ईंट पत्थर सीमेंट से बनाया है तो उसका रिपेयरिंग आप कैसे करेंगे? उन्हीं रिपेयरिंग करने वाले जो रॉ मटेरियल होगा, सीमेंट, ईंट, बालू, सीमेंट आदि से ही कर सकते हैं। ऐसे ही अगर मेरा शरीर पंच भौतिक है और इस पंच भौतिक के द्वारा जीवन मिली है, जीवनी शक्ति परमात्मा के द्वारा है, तो इनको हम ठीक कर कैसे करें? तो पंच तत्व के द्वारा ही ठीक कर सकते हैं। तो जो कायाकल्प की विधि है वो पंच तत्व के द्वारा ही आपके शरीर का हम रिपेयरिंग करते हैं, कायाकल्प कराते हैं और विशेष रूप से आपको जीवन जीने की कला सिखाते हैं। अगर आप चक्रों के ऊपर विश्वास करते हैं, ध्यान समाधि में आस्था रखते हैं, तो इसके ऊपर भी हम चर्चा करते हैं। सबसे बड़ी बात है कि आज अगर गाड़ी का सर्विस करा लो, आप सब कुछ करा लो, अगर आपके गाड़ी का अलाइनमेंट ठीक नहीं है तो आपकी गाड़ी टायर खाती है, उल्टे सीधे गलत चलती है। तो इसी प्रकार से ये मेरा जो शरीर है, हाथ पैर इनके पहिए हैं, इनका भी अलाइनमेंट होना बहुत ज़रूरी है। अलाइनमेंट का मतलब होता है शरीर को एक लेवल निकालना, एक लेवल में पूरे शरीर को बना देना। तो जब आप कायाकल्प कराते हैं तो आपके शरीर का अलाइनमेंट लेवल भी निकलवा देते हैं। अगर आवश्यकता पड़े तो नाड़ी शोधन का भी प्रयोग कराते हैं। कायाकल्प तो होता ही होता है और एक कायाकल्प कराने से 2 से 4 महीना, 4 महीने से 4 साल तक की आयु बढ़ जाती है। बहुत बड़ी बात है। 2 से 4 किलो वजन कम हो जाती है, बिना कोई वर्कआउट किए, बिना कोई दवाई पिए, बिना किसी तरह का कोई कठिन कार्य किए, कोई परहेज किए, कोई डाइटिंग वगैरह का आश्रय कुछ नहीं करना है, ये हो जाता है। तो ये बहुत बृहत रूप में तो नहीं समझा पाया, बहुत सारा चीज़ों में बता नहीं सकता, आप भी समझते हैं। इसे महसूस करना पड़ता है, आत्मसात करना पड़ता है और इसको जीना पड़ता है, क्योंकि जीना आपको है, आपके बदले कोई जी नहीं सकता। आपके बदले कोई भोजन खाए, आपका पेट नहीं भर सकता, आपको ही खाना पड़ेगा। इसी प्रकार से कायाकल्प है, इसे अनुभूत करना पड़ेगा, आपको स्वयं करना पड़ेगा। ये निश्चित है कि असाध्य से असाध्य रोग, चाहे किसी कारण से हो, वात के कारण से हो, पित्त के कारण से हो, कफ के कारण से हो, या त्रिदोष के कारण हो, या जलोदर हो, या किसी और कारण से हो, वो समस्त रोग मिट जाती है।
वैसे मिट जाती है जैसे वर्षों पुराना लकड़ी का ढेर रखा हो, घास पाक पड़ी हो और उसमें एक माचिस की तिल्ली लगा दिया जाए तो वर्षों पुराना वो सब समुदाय को जला करके भस्म कर देती है। अग्नि कभी विचार नहीं करती कि आम की लकड़ी है, शीशम की है, क्या पीपल की है, क्या घास है, क्या पात है। अग्नि का स्वभाव है उसको जला के भस्म कर देना। ऐसे ही असल योग कायाकल्प नाड़ी महाविज्ञान में आपके शरीर के भीतर किस जाति, किस प्रजाति का कैसा रोग है, कब से है, किस कारण से, जेनेटिक है या ऐसे आ गया है, शुगर टाइप 1 है क्या टाइप 2 है, क्या आपका बढ़ा हुआ है, ऊपर का कोलेस्ट्रॉल के नीचे का कोलेस्ट्रॉल, इन सब विषयों के ऊपर वो चर्चा न करते हुए इनको जड़ मूल से हम खत्म कर सकते हैं, समूल नाश कर सकते हैं, किसी प्रजाति के रोग को भस्म कर सकते हैं कायाकल्प के द्वारा। इसलिए इनका नाम दिया गया है असल योग कायाकल्प। आइए आप भी कायाकल्प कराइए। कायाकल्प की पूरी जानकारी आपको हमारे YouTube चैनल पे मिलते हैं और सारी समस्याओं का समाधान हम वहाँ से बताते हैं। मैं पर्सनल भी आप लोगों से बात करता हूँ और आगे भी ये सेवा जारी रहेगी और हम आप सब एक परिवार के हम सदस्य हैं। एक दूसरे के लिए समर्पण भाव से हम सेवारत रहेंगे, कार्यरत रहेंगे। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। ओम नमो भगवते महासुदर्शनाय वासुदेवाय धन्वन्तरये अमृत कलश हस्ताय सर्व भय विनाशाय सर्व रोग निवारणाय त्रिलोक पथाय त्रिलोकनाथाय श्री महाविष्णु स्वरूपाय श्री धन्वंतरी स्वरूपाय श्री 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 औषध चक्राय नारायणाय नमः। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। इस प्रकार से हम कायाकल्प की एक सूक्ष्म विधि आपसे निवेदन किया और इस विधि के अनुसार अगर हम चलते हैं तो 100% हमें आरोग्य मिलता है, जरूर मिलता है, इसमें तनिक भी कोई संदेह नहीं है। आप हमारे संत वाणी चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हाँ, बेल आइकन पर क्लिक करना बिल्कुल ना भूलें ताकि हमारी किसी भी वीडियो की सूचना सबसे पहले आपको मिले।